ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं या कुछ भी कमियाँ हैं, किसी भी कारणवश कोई भी लेट होता है, लेकिन जो भी समय दिया जाता है, वो समय पे पहुँचने का प्रयास करें। क्योंकि फील्ड में उतरने का मतलब है कि किसी भी कस्टमर के यहाँ जाएँ या कहीं भी मीटिंग अटेंड करने जाएँ या किसी को मीटिंग देने जाएँगे, अगर समय पे हम नहीं पहुँचेंगे तो वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ होती है कि समय का पालन करना और दूसरी बात ईमानदारी। कोई भी आदमी अगर आज हमसे प्रभावित है तो ईमानदारी से। आज कोई भी आदमी जब भी हमको एक कॉल करके अपने आप फ़ोन करके पूछता है, भाई साहब एक पॉलिसी करवानी थी तो आप आएँगे क्या? बहुत खुशी होती है। तो इसलिए समय का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो भी समय हम और आदत बन जाती है कि मीटिंग में अगर हम टाइम से नहीं पहुँचते, 11 बजे एक समय मिला है, 12 बजे पहुँच रहे हैं, 1 बजे पहुँच रहे हैं, तो कस्टमर को भी जब आदत बन जाएगी तो सीधा स फंडा है कि कस्टमर भी 12 बजे बुला रहा है, चलो 12 बजे घर से निकलेंगे आराम से तैयार होके। तो 12 बजे निकलने का मतलब क्या है? कस्टमर इंतज़ार नहीं करता। मेरा एक ही फंडा है कि अगर पार्टी ने फ़ोन किया है मेरे पास कि पैसे कंप्लीट हैं भाई साहब, किस्त जो है ले जाइए। मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले किस्त लेता हूँ। क्योंकि अगर हम समय से नहीं पहुँचे उसने आज का टाइम दिया है, आज हम नहीं पहुँचे, कल पहुँचे तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी के पास बहुत सारे खर्चे होते हैं। भाई साहब कल हमने कहा था, कल आप आए नहीं तो वो पेमेंट हमने उनको दे दिया। तो उसका कुछ नहीं गया। फिर मुझे बुलाएगा 4 दिन बाद 150-200 रुपए का फिर पेट्रोल जाएगा, 1 दिन फिर मेरा पूरा जाएगा। इसलिए कोई भी काम करें, समय का सदुपयोग करें। समय और ईमानदारी ईमानदारी अगर आप में बरकरार है तो आप बार-बार एक जगह पूछे जाएँगे और बार-बार आप बुलाए जाएँगे। समय का जो सिस्टम है उसमें कहीं भी आप जो है 10-5 मिनट थोड़ा बहुत आधा घंटा चलता है लेकिन 2-2 घंटे लेट नहीं चलता है। सभी लोगों से मेरा विशेष आग्रह है, हमारे ज़ूम वेबिनार पे जितने लोग भी आज उपस्थित हैं, सभी लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि कहीं भी मीटिंग होती है, आधा घंटा से ऊपर लेट नहीं होना चाहिए। अरे भाई और हमारे सारे सभी सभी साथियों से जो है इस मिशन पे काम करना है। हमारे प्रोडक्ट जो भी हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और प्रोटोज़ जो है सबसे अच्छा हमने उसके सबसे अच्छी सेल की है। पहले महीने में जब हमने प्रोटोज़ खरीदा था, तो हमें लगा था कि नहीं ये बिक नहीं पाएगा। 1 महीने रखा रहा, फिर 1 महीने रखा रहने के बाद फिर हमने कहा ये बिकेगा नहीं, चलो इसको खाया जाए। 1 दिन बनवाया फिर 1 दिन खाने के बाद 5 पैकेट हम खा गए और आज 3 महीने में करीब-करीब 46 पैकेट हमने प्रोटोज़ के बेचे हैं। सबसे सीधा फंडा है जो भी प्रोडक्ट जब हम यूज़ करेंगे, उसकी क्वालिटी जानेंगे तभी प्रमोशन करने में सफल हो पाएँगे। और जब तक जो है क्वालिटी नहीं समझेंगे, जब हम खुद यूज़ नहीं करेंगे तब तक दूसरे उस चीज़ का प्रमोशन करने में जो है थोड़ा-सा संकोच बना रहता है। हम ही सोचते रहते हैं मन के अंदर कि अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा। तो इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज़ करें, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और यूज़ कराने की कोशिश करें। जब भी आज 1 महीने से मेरा नियम है कि हमारे बाइक के डिक्की में जो है थोड़े साबुन और या थोड़ा बहुत सामान हर समय जो है 100, 200, 300 रुपए का सामान पड़ा रहता है। जिसको भी ज़रूरत होती है उसको सामान दे देते हैं। आराम से आदमी यूज़ करता है, फिर दोबारा रिपीट करता है। कि सुनील सर ने बताया था कि हमारा सामान जो है आरसीएम का जो भी प्रोडक्ट है रिपीटेबल है। तो रिपीट होता रहता है, बार-बार रिपीट होता है क्योंकि नमक जो है हमारा बार-बार रिपीट होगा, साबुन बार-बार रिपीट होगा, सारे के सारे आइटम जो भी हैं हमारे बार-बार रिपीट होंगे। और आए हुए सभी साथियों को मेरा फिर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और इसी के साथ हम अब बुलाना चाहेंगे अपने ग्रेट लीडर श्री अवधेश त्रिवेदी जी को। श्री अवधेश त्रिवेदी जी माइक अपना बहुत बहुत धन्यवाद सर। कानून सबके लिए बहुत जबरदस्त तालियां होनी चाहिए।
बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने मीटिंग की शुरुआत कराई। सभी का जूम वेबिनार पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मैं अवधेश त्रिवेदी करता हूँ। आप सब डेली सुबह जूम पे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो थोड़ा संकल्पित हैं वो अपने आप को एकदम तैयार कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं। 8:40 के बाद नाश्ता पानी भोजन करके निकल लेते हैं फील्ड पे। जो फुल टाइमर हैं, पार्ट टाइमर हैं, वो अपना सुबह शाम जैसे भी मैनेज कर पाते हैं और एक नया जज्बा, एक नया जुनून, एक नया उत्साह लेकर के हम मीटिंग से जाते हैं। साथियों बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि जो लोग बोलते हैं वो उत्साह भरते हो, उनके अंदर भी आपको देख करके, आपकी संख्या देख करके कि कितने लोग आज ज्यादा लगे हुए। कल संख्या 20 थी, आज 25 हो गई, 35 हो गई, 50 हो गई। ये देख करके उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग ठीक दिशा में काम करते हैं। तो साथियों आपका सबका मैं अवधेश त्रिवेदी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जो वेबिनार पे। मैं अवधेश त्रिवेदी टहारा से, लखीमपुर से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर हिस्से में मेरा गांव है टहारा। वहां का मैं रहने वाला हूं। इस बिजनेस को 24 महीने पूरे कर चुका हूं, 25वें महीने में प्रवेश कर चुका हूं। कल आप लोग गौशाला पे आए, इसलिए सबका हृदय से मैं आभारी हूं और बहुत अच्छा लगा। कल मीटिंग बड़ी शानदार रही, जानदार रही। एक चीज छूट गई थी क्योंकि समय कम मिल पाया कि किसने क्या क्या संकल्प लिया। इस पे आप और हम सब मिल करके थोड़ा फोकस करेंगे आज की मीटिंग में कि वो संकल्प जो हम लोगों के अंदर उभरे थे उनको लिपिबद्ध कर लें, कहीं डायरी पे नोट कर लें कि हम 10 ज्वाइनिंग कराएंगे, 2 डिस्प्ले वॉल खुलवाएंगे, 10 डिस्प्ले वॉल खुलवाएंगे और जिस पिन पे हम इस महीने में थे उस पिन से हम आगे कितना जाएंगे, ये सारी चीजें आपके पास नोट होनी चाहिए। उनको रोज देखना चाहिए। देखने से क्या होता है कि आपको अपने संकल्प पे आ जाते हैं और आप धीरे 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 करके उन संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। अभी शैलेंद्र सर बोल रहे थे, इन्होंने पिछले महीने में 10 ज्वाइनिंग का संकल्प लिया था और अपना डायमंड क्लब कर ही रहे हैं। इनकी अपनी दुकान है ही। इस महीने इनके बड़े संकल्प हैं। अगली पिन इनको कौन सी लेनी है ये अपना डायरी पे लिख लें, कितनी ज्वाइनिंग करानी है, क्योंकि पिछले महीने में छोटे संकल्प थे। आगे बढ़ना है तो थोड़ा और बड़ा संकल्प करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो साथियों ये वाला हिस्सा छूट गया था। अपना नाम, क्या संकल्प ले रहे हैं आप, वो व्यक्तिगत तौर पे और टीम के साथ दोनों संकल्प आपके इस महीने के होने चाहिए। और 2021 में दिसंबर तक हम कहां तक यात्रा इस बिजनेस में करेंगे। कामयाबी से हम लोगों की शादी होनी है। कामयाबी से शादी होने के लिए हम लोगों को तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि कामयाबी जब आती है जीवन में तो परिवार की दिशा और दशा दोनों बदलती हैं। आपका व्यवहार बदलता है, आप में निखार आता है, आप परफेक्ट लीडर बनते हैं। तो ये कामयाबी कैसे शादी करने की बात है। जैसे किसी लड़के या लड़की को शादी के लिए तैयारी करनी होती है तो जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक कहाँ होती है। अगर जो आप कर भी लेंगे तो बात नहीं बनने वाली। सरकारी तौर पे आप गलत सिद्ध किए जाएंगे कि नहीं अभी 18 साल के नहीं हुए, 21 साल की नहीं हुई हैं, तो इंतजार करना पड़ता है, यात्रा भी करनी पड़ती है। तो कामयाबी के लिए जैसे हमने एक संकल्प लिया है कि 2025 में हम डायमंड जाने की तैयारी में हैं, तो सर आधे डायमंड का संकल्प में आधे पूरा हो जाएगा। मैंने पिछले साल यह घोषणा की थी सुनील सर के घर पे कि हम डायमंड 2025 में बनेंगे। लॉकडाउन की वजह से जो मैंने संकल्प लिया था 2020 का वो मेरा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 3 महीने लेट जरूर रहेगा। हम मार्च में 100% पूरा करेंगे। ये हम भीतर से तैयारी कर रहे हैं कि मार्च में हम जो संकल्प किए थे दिसंबर के लिए वो हम पूरा कर लें। तो साथियों जब कामयाबी की यात्रा शुरू होती है तो उसमें कुछ बदलाव भी करने पड़ते हैं। बदलाव के लिए सुनील सर ने 2-3 चीजें बताई, ये बहुत एक्सरसाइज किया इस पे कि क्या क्या करना चाहिए जिससे बदलाव हो सकता है, जिसकी जानकारी आपको गौशाला पे दी गई। कल आपने नोट की नहीं नोट की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक छोटा सा पम्पलेट जैसे मुझे भी मिला था, ये आपको भी मिला होगा।
एक तरफ कंपनी के द्वारा दिए गए 21 नियम हैं, इन नियमों का आप उल्लंघन करेंगे तो आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। 100% मान लीजिए आप फेल हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और फेल आदमी के साथ ना तो परिवार रहना पसंद करता है और ना तो समाज के लोग, मित्र भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो फेल होने के लिए आपको क्या क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं आप खुद ही समझ लें। ये आरसीएम में आए हैं, नहीं आरसीएम में प्रोडक्ट बढ़िया नहीं, प्रोडक्ट सस्ते हैं, कोई बहानाबाजी आप मारेंगे और दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं। कई साथियों ऐसा भी कर रहे हैं, मेरे पास डेली एक मैसेज आता है, अपने एक बहुत सीनियर शानदार साथी हैं कि देखो ये हो गया इस कंपनी में। तो आप फेल होने के कगार में इसी तरीके की हरकतें करना शुरू कर देंगे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि 30 दिन आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया गया और सोने नहीं दिया गया, तो पागल हो गया, वो अपना ही मांस खाने लगा। इस तरीके की घटनाएं आप करेंगे कि जब आप फेल होंगे तो आप ये गड़बड़ करने वाले हैं। तो ये 21 नियम आपकी कामयाबी की किताब है कह लीजिए, ये 21। और दो मजे की बात है कि 21 नियम है और 2021 है। मजे की बात ये है कि 21 नियमों को जिंदगी में धारण करके 2021 में ही हम कामयाबी का इतिहास लिख सकते हैं अपनी जिंदगी में। अपने हम परिवार के, अपने घर के, अपने पड़ोसी अड़ोसी जो भी हैं, गांव शहर क्षेत्र जिला जो भी है, उसके हम रोल मॉडल बन सकते हैं कि हमने बदलाव किया और एक साल में हमने जीरो से लगा के और 1 लाख रुपए की इनकम अर्जित की। तो ये 21 नियम आपको 1 लाख रुपए की इनकम देने वाले हैं। इधर सुनील सर ने कैलकुलेशन किया, आप लोगों को कल समझाया भी गया होगा कि अगर जो हम डेली 2 प्लान देते हैं, जो नहीं आते वो समझ लेंगे। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहला जो नियम सुनील सर ने दिया कि हमको अपनी दुकान बदलनी होगी, हमको अपनी दुकान बदलनी होगी। अपनी दुकान बदलें तो आपकी इनकम भी आएगी और दूसरा सबसे जो बड़ा फायदा होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपने दुकान नहीं बदली, आपने दुकान नहीं बदली तो अंदर के पार्ट्स जो हैं आपके, गुर्दा है, किडनी है, लीवर है, ये सब डैमेज होंगे मार्केट के प्रोडक्ट खा खा करके, क्योंकि हम इतने सामर्थ्यशाली भी नहीं है और इतने बड़े विशेषज्ञ और डॉक्टर भी नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है और कौन सा घटिया है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात गई है कि आरसीएम का प्रोडक्ट 100% शुद्ध है, जिसको दे दो उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, चेहरे पे झाइयां हैं वो भी ठीक होती हैं, शरीर चमकने लगता है, ग्लोइंग आ जाती है। जब शुद्ध प्रोडक्ट खाओगे तो आपका पोषण बढ़िया होगा और कोई भी विषाक्त तत्व आपके शरीर में जाएगा नहीं, आपका शरीर ज्यादा दिन तक आपका साथ देगा। अगर जो आपने दुकान नहीं बदली तो गुर्दे बदलवाने के लिए तैयार रहिए, लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर को बदलने के लिए ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और जाने कौन कौन सी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां, बीपी जैसी बीमारियां हमको घेरेंगी अगर जो दुकान नहीं बदलेंगे। अब मर्जी आपकी है, दुकान बदलेंगे तो आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार एक नई दिशा पाएगा और आप क्या कामयाब होंगे। अगर दुकान नहीं बदलते हैं तो आपके परिवार में पक्का है आज नहीं तो कल दुख आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि जब आप बीमार पड़ोगे, परिवार के लोग बीमार पड़ेंगे, काम नहीं करोगे, उनकी देखरेख करोगे, दौड़े दौड़े घूमेगे, पैसा सारा उधार लग जाएगा। तो साथियों इस तरीके की घटनाओं से अगर जो बचना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको अपनी दुकान बदलनी चाहिए और बदलनी ही नहीं चाहिए। इस पे मैं ताकत लगाऊंगा, जोर भी दूंगा, दबाव भी बनाऊंगा साथियों कि आप अपनी दुकान बदलें ना, अपनी दुकान खोलें। डिस्प्ले वाल कंपनी ने नाम दिया है, पंजीकृत आपकी दुकान होगी। 1-1 लाख रुपए से 5-5 लाख रुपए से दुकानें ओपन हो रही हैं। अपनी दुकान कि आप अपनी जैसे दुकान कोई भी आप कर रहे हो, आपके घर में ठेला है, उसमें आप सामान अपना 10-15-20 हजार का रख करके बिक्री करना शुरू कर दो और सीधे आप पर्चे छपवा के गांव में बांट दो। आप अपने दुकान पे एक बोर्ड लगवा दो कि हमारे यहाँ शुद्ध सामान मिलता है जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। तो साथियों हो सकता है ये अपनी दुकान खोली जा सकती है। कई साथियों ने अपनी दुकान खोली है, कल सबका सम्मान भी हुआ था।
आप अगर जो अपनी दुकान नहीं खोले हैं तो दुकान बदलने के साथ साथ मात्र 10,000 रुपए में दुकान मिलती है और उस 10,000 रुपए से आप अपनी दुकान को साल भर में 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 की कर सकते हैं, वो भी प्रॉफिट से। जितनी बार आपका 10,000 रुपए घूमेगा 2,000 रुपए मिनिमम आपके बढ़ जाएंगे। आपने महीने में 2 बार घुमा लिया तो आपके 4,000 बढ़ गए, 3 बार घुमा लिया तो 6,000 बढ़ गए, आपने 4 बार घुमा लिया तो भाई 8,000 बढ़ गए। अब इस तरीके से अगर जो हम एक बार की ही बात करें 10,000 रुपए हर महीने की आप बिक्री करते हैं तो 24,000 होंगे, 10,000 लगाए 24 यानी 34,000 की आपकी दुकान हो जाएगी। आप निरंतर ग्रोथ करेंगे। तो साथियों ये बदलाव हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर जो नहीं आज करते हैं, आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, कल ये मजबूरी बनेगा, क्योंकि आप तैयारी में नहीं हो, हम तैयारी में हैं। हमारी पूरी टीम तैयारी में है कि हम घर घर अपनी दुकान खुलवाएंगे। कंपनी पूरी तैयारी में है। अवधेश त्रिवेदी नहीं करेंगे तो सुनील सर करेंगे, दीक्षित सर करेंगे, राजेंद्र सर करेंगे, सब नहीं करेंगे तो कंपनी तो पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। डिस्प्ले वाल के लिए घर घर वो पंजीकृत दुकान दे रही है और ये बदलाव अपने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया सुनिश्चित रूप से बनाएगा। हर घर में इनकम आनी शुरू हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके 10-50 मिलने वाले नहीं है। जहां भी जाओ शुद्धता की गारंटी वाले प्रोडक्ट आप उनको प्रमोट करो, उनको दो, उनको यूज कराओ और आप अपनी दुकान भी बढ़ाओ, अपने स्वास्थ्य को भी बढ़िया बनाओ, अपने सपने पूरे करो। इस दुकान में आपके सारे सपने साकार होने की ताकत है। तो दुकान बदलने के साथ साथ दुकान खोलनी भी है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो, किसी का बिल काट सकते हो, किसी को अपने घर बुला करके प्रेजेंटेशन कर सकते हो, प्रोडक्ट अपने साथ प्रोडक्ट ले जा सकते हो। नहीं पीयूसी वाला थोड़ी देगा आपको बिना पैसा दिए। तो आओ लेने जाओ, ये दिक्कतें आती हैं तो ये दिक्कतें सब खत्म हो सकती हैं। आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। अभी आप रोड से खाली गाड़ी चला रहे हो, डिस्प्ले वाल हो जाता है तो रोड पे गाड़ी आ जाएगी। तो हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। ये बदलाव बहुत जरूरी है। दूसरा बिंदु इसमें दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ना हो तो इसको देख लेना, कहीं किताब में रख दिया हो। ये किताब भूलनी नहीं है, साल भर संभाल के रखनी है। इसको लेमिनेशन करा लीजिए, अपने जेब में रखिए, बार बार देखिए कि मैं ठीक दिशा में काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो साथियों ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है और इसको करने से आपके सपने साकार हो सकते हैं। अगला जो इसमें लिखा है, लोगों को नहीं सीखना जारी रखें। दूसरा स्टेप है जो आपने दुकान तो छोड़ ली लेकिन सीखना जारी नहीं रखा। कहाँ कहाँ सीखना है? पहले तो आपको ये 21 रूल सीखने हैं, ये बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्लान देना है। प्लान देना, अगर जो आप बेसिक में देखें तो बिजनेस को आप कैसे प्रेजेंट करोगे के लोगों के सामने, तो आपको बिजनेस प्लान देना आना चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए। और 10 से 15 मिनट में बिजनेस प्लान हो जाता है। किन किन को देना चाहिए वो लिस्ट बनानी है, प्लान दे दिया, इसके बाद फॉलो करना है, सही शुरुआत करानी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्लान देना सीखें। इन 21 चीजों को बिल्कुल कंठस्थ कर लें। जैसे हम कोई प्रार्थना या कोई आरती या कोई चालीसा कंठस्थ करते हैं परमात्मा को खुश करने के लिए, तो आपका परिवार मानिए परमात्मा का घर है और परिवार को खुश करने के लिए ये 21 नियम आप रट्टा मार लो। ये जिंदगी भर काम आएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों ये सीखना जारी रखें पर्सनल जीवन में। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट जितने भी हैं, आप डेली प्रोडक्ट की जानकारी के लिए यूट्यूब पे प्रोडक्ट का नाम डालिए। सारे प्रोडक्टों की लगभग जानकारियां उपलब्ध है यूट्यूब पे। आप एक एक प्रोडक्ट को 10 से 20, 30, 40 प्रोडक्टों को आप अपने अंदर उनको फेवरेट कर लीजिए अपने लिए कि ये हमारे लिए सबसे बढ़िया है, ये हमको अच्छे लगते हैं। और उनको ऐसा बढ़िया लोगों के सामने प्रेजेंट करिए कि जिस व्यक्ति से आप बोल दो वो व्यक्ति प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाए कि हमको चाहिए, कहीं से भी लाके दीजिए। तो ऐसा आपका प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे तरीके से आप प्रेजेंट करो, ऐसा माहौल बना लो कि वो प्रोडक्ट बिके ही, क्योंकि बेचने की कला नहीं आई तो बात नहीं बनेगी। डिमांड सेल होती है, नीड सेल होती है, ईगो हर्ट सेल होती है। आप तीनों सेल सीखिए ना। डिमांड सेल कि आप पैदा कर दो जो आदमी की नीड है। अब हल्दी मिर्चा धनिया कपड़ा जूता मंजन ये सब जो कुछ है ये तो आदमी की नीड है, आवश्यकता है, उसको खाली समझाना है। तो ये नीड सेल हो गई।
जैसे न्यूट्री चार्ज है, ये डिमांड सेल है, आप डिमांड पैदा करो, उनके दिमाग में ये चीज डालो, और इससे भी नहीं मानते तो ईगो हट करो कि आप नहीं ले पाओगे ना, आपकी ताकत ही नहीं है, आप मार्केट वाले लो ना, वही आपके लिए ठीक है। अब उसके जरा भी ईगो को ठेस पहुंचेगी, खट से वो ले लेगा। तो हम सेल्स में आए हैं और हमको डायरेक्ट सेलर कहा गया है, तो हमको सेल्स भी सीखना होगा। सेल्स से आपकी स्किल बिल्ड होगी, आप एक अच्छे लीडर बन जाओगे जब आप अपने पे काम करोगे, प्रोडक्ट के बारे में ठीक जानकारी दोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, इतना महत्वपूर्ण है। सुनील साहब ने खोजा, मुझे बहुत बढ़िया, जब मेरी पहली फोन पे बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने सरल तरीके से उन्होंने 3 चीजों को प्रमोट किया, और 3 ही आरसीएम के अभियान भी हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन है नहीं है, स्वावलंबन है, नए भारत का निर्माण है, लेकिन ये रट्टा मानना पड़ेगा तब होगा साथियों। तो 3 यहाँ भी नियम है कि भारत का निर्माण हम कैसे करेंगे, नया भारत कैसे बनेगा, और पुनः सोने की चिड़िया कैसे बनेगा, तो ये 3 नियम लागू करने होंगे। स्वावलंबन कैसे आएगा, ये 3 नियम लागू करने होंगे साथियों, ये 3 नियम। स्वावलंबन कैसे आएगा, घर घर में बेरोजगारी कैसे भागेगी, वो ये 3 नियम लागू करने पड़ेंगे। कैसे नए भारत का निर्माण करना पड़ेगा, ये 3 नियम लागू करने पड़ेंगे साथियों। हम कर सकते हैं नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन, और आदमी स्वस्थ कैसे रहेगा, ये 3 नियम लागू करने पड़ेंगे। ये 3 नियम लागू होंगे तो नए भारत का निर्माण भी होगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे, और घर घर में रोजगार जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, परमात्मा का काम है, और हम इस सेना के सिपाही हैं, और ये हमको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। भले ही धोखे से आप सिपाही बन गए हो, लेकिन आपको ये ड्यूटी निभानी चाहिए। भले ही जबरदस्ती सुनील सर के दबाव में, राजेंद्र सर के दबाव में, पांडे सर के दबाव में, दीक्षित जी के दबाव में, शैलेंद्र जी के दबाव में, अनूप जी के दबाव में आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, लेकिन धोखे से सिपाही बन गए हो। आपको कार्ड भी आपने देखा नहीं होगा, जब आप साइड पे जाएंगे तो कंपनी ने आपको कार्ड भी बना के दिया है, उस कार्ड को निकालिए, अपने गले में लटकाइए, और हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम डायरेक्ट सेलर हैं, हम घर घर प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, हम लोगों को ठीक जानकारी देंगे, हम ठीक दिशा उनको देंगे, ताकि उनके घर में खुशहाली आए। और ये 3 नियम बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नियम के साथ हमने चर्चा की, अपनी दुकान बदलनी है और अपनी दुकान भी खोलनी है, सीखना जारी रखना है, रोज यूट्यूब पे सीखिए, रोज बुक्स पढ़िए, रोज अपलाइन से बात करिए। हम 24 घंटे में कम से कम 5 बार सुनील सर से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपने अपलाइन से 5 बार, 3 बार, 2 बार कुछ बात करते हो? ऐसी बात तो नहीं करते हो, सर अब प्रोडक्ट है, इसकी क्या क्वालिटी है, आप जरा बताइए, ये फालतू की बात नहीं। आप सीरियस होना कि हमको गोल कैसे करना है, तो इस पे बात करो ना, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि पूरी टीम गोल पे आ जाए ना, वो टारगेट लेने लगे, वो संकल्प लेने लगे, वो लक्ष्य निर्धारित कर ले। नहीं सर क्या बताएं, ये फार्म फीड नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, कब तक तुम्हारा अपलाइन फार्म फीड करेगा, कब तक तुम्हारे लिए प्लान दिखाएगा। तो साथियों तैयारी करेंगे तो होगा। तो हमको सीखते रहना है, और ये 21 नियम आपको मजबूत बना देंगे। सर अंतिम बात जो है, जो बात कही गई है कि लोगों को हम लोग ज्वाइन करा देते हैं, मेरे हिसाब से कल मैंने निवेदन किया था, क्योंकि तमाम लीडर थे, बात कह नहीं पाए पूरी, आज भी नहीं कह पाएंगे, धीरे धीरे हम आपसे निवेदन करते जाएंगे कि मूर्खानंद के चक्कर में विवेकानंद को त्यागना खराब बात है। मूर्खानंद आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। सुनील सर उनको मूर्खानंद को रामलाल के नाम से बताते हैं, तो जय सर उसको रामलाल के नाम से बताते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, और आपको वो उपदेश देने चले आए। तो ऐसे रामलालों से, ऐसे मूर्खानंदों से हम लोगों को बचना है, और उन लोगों के साथ काम करना है जो सच्चे अर्थों में लीडर बनना चाहते हैं, जो सच्चे अर्थों में अपना विकास करना चाहते हैं, जो स्वयं चलने के लिए तैयार नहीं, उसको कंधे पे कब तक बिठा के आप ढोओगे, वो तो लाश जैसे हैं, और लाश शमशान तक ले जाई जाती, आज नहीं तो कल ही चले ही जाएंगे। सुनील सर ने कल वो डीडी बोला था, डायमंड नहीं कहा, नहीं वो डेड डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर डेड डिस्ट्रीब्यूटर के जो डेड होना ही चाहता है, इसमें मरना ही चाहता है, ज्वाइन किया दबाव में, तो उसके साथ काम करने से कोई मतलब नहीं है, उसको ज्वाइन कराने से भी कोई मतलब नहीं है, जो बहुत निगेटिव है। आप ज्वाइन करा के छोड़ो, देखो बातचीत हिलाओ डुलाओ, काम करता है तो करता है, नहीं तो नेक्स्ट आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो सिस्टम में लाएं, पहली बात है, और सिस्टम से ही लाएं, सिस्टम में लाएं, लेकिन सिस्टम से ही लाएं। बगैर सिस्टम लाओगे, बिना सिस्टम के व्यक्ति आ गया तो खाली सर खाएगा। तो सिस्टम से ही लाएं और उसको टिकाएं। जब हम कोई भी भवन बनाते हैं, जैसे सबके घर में
घर भाई बना हुआ है, ईंट पत्थर गारा सब कुछ लगा हुआ है, सीमेंट लगी, सरिया लगा, मोरंग लगा, मिस्त्री लगे, लेवल लगे, बल्ली लगी, पटरा लगा, लेकिन तब वो टंग पाया, तब स्लेब पड़ पाई, तब वो व्यवस्था बन पाई। तो ऐसे लोगों को जरूरत है आधार की, आधार उनका मजबूत करने के लिए हमको उनको ज्वाइनिंग के लिए प्रेरित करना है, उनको प्रोडक्ट की जानकारी के लिए प्रेरित करना है, 6 बेसिक के लिए प्रेरित करना है, कार्डिनल रूल के लिए प्रेरित करना है, कोर स्टेप के लिए प्रेरित करना है। जो भी साथी हमारे हैं, अभी आप जितने भी लोग हो हमारे साथ में, सबसे अनुरोध है कि आपकी कोर कमेटी है या नहीं है। आप देखो ना भाई, कंपनी की कोर कमेटी है, जय सर की कोर कमेटी है, राजा सहारन जी की कोर कमेटी है, आपके महावीर सहारन जी की कोर कमेटी है, सुनील सर की कोर कमेटी है, राजेंद्र शर्मा जी की कोर कमेटी है। तो क्या आपकी कोर कमेटी बनी साहब? नहीं बनी। कम से कम 5 लोग तो होने चाहिए। अंतिम यात्रा में 5 चाहिए, 4 कंधे पे लेके जाएंगे, एक पीछे से आग वाग लेके जाएगा। तो साथियों, कम से कम 5 लोग कोर कमेटी में हमारे होनी चाहिए, जिनके साथ हम बिजनेस की सही तरीके से बात कर सकें। आप 24 घंटे में एक बार जरूर फोन से बात करें उनसे, और उनके साथ बैठ के प्लानिंग भी करें हफ्ते में एक बार जरूर कि सर आपका टारगेट कहां तक है, क्या करना चाहते हो, उसमें हमारी सपोर्ट बताइए, हम अपलाइन से प्रार्थना करेंगे जो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी क्या आपने कोई तैयारी की? नहीं की तो आज ही करिए, क्योंकि 2021 से है सर। 2021 में 21 नियमों का फॉलो करना है हमको, 21 नियमों को इसी दिन से जीना शुरू करना, आज से ही, कल से ही जीना शुरू हो चुका है, लेकिन जो इधर उधर करेंगे रह जाएंगे। 2021 परिवर्तन का वर्ष है और इसमें बहुत परिवर्तन होगा। मेरा लक्ष्य थोड़ा बड़ा है, हम स्टार पल से भी ऊपर जाने की तैयारी में है। 2021 में स्टार पल मेरा 2020 का था, तो 21 का क्या, इस पे मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी है कि हम जो आगे वाली पिन है, हम एमराल्ड की पिन पे जाएंगे, उससे भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 2021 में क्या साथी, इस साल का आपका गोल क्या, और किन लोगों के साथ आप करना चाहोगे काम, जो मूर्खानंद है कि जो विवेकानंद है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पीछे खींचना चाहते हैं, आप सोचो ना। तो साथियों, ये तैयारी हम लोगों को इन 3 नियमों के आधार पे करनी है। और एक बात हम करना चाहेंगे आप लोगों से कि यहाँ पे कल सुनील सर ने कैलकुलेशन दिया था, उस कैलकुलेशन को आप समझिए साहब। आपके जिंदगी का ये महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है, लेकिन आप तैयार होगे तो, नहीं तो आपका अपलाइन दूसरा व्यक्ति ढूंढ लेगा, क्योंकि अपलाइन हर महीने 10-20 लोगों को जोड़ता है, वो किसी ना किसी को टारगेट कर लेगा जो तैयारी करेगा। तो आप उसके टारगेट में आ जाओ, आप उसको ये विश्वास दिला दो कि सर हम पक्का आपके साथ हैं, हम काम करेंगे, हम विकसित होना चाहते हैं, नहीं हम अपलाइन को लेके जाएंगे, नहीं आप तैयारी करो ना। बहुत तो ऐसे साथी हैं कि सर आ जाओ तब हम चलते हैं, पहले उनको गाड़ी में लोड करो। कल दीक्षित जी ये बोल रहे थे, मुझे बढ़िया लगा, मैंने कहा अकेले आए हो, कार से बेचारे अकेले आए, अब जबकि 4 लोगों को ला सकते थे साथ में, 3 पीछे 1 आगे बैठ सकता था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम अकेले ठीक हैं, लाए इसलिए नहीं क्योंकि पहले उनको लेने जाओ और फिर उनको छोड़ने जाओ, मतलब 100-200 का पेट्रोल लेने जाने में लगेगा और 100-200 का भाई छोड़ने जाने में लगेगा। तो ऐसा ना बनो कि अपलाइन के फोकस से आप हट जाओ, हट जाओगे तो आप फेल होगे, क्योंकि यहाँ अपलाइन माँ होती है, अपलाइन ही आपके विकास के बारे में सोचती है और कोई नहीं सोचता। तो साथियों, आप अपलाइन से अपने आप को जोड़ो और इस कैलकुलेशन पे काम करो। जैसे सुबह 8:40 की मीटिंग होती है अपनी, 8:40 पे सुनील सर ने मुझसे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को 8:40 वाली मीटिंग अपने घर पे नहीं देखनी चाहिए। आप 8 बजे किसी भी व्यक्ति को टारगेट करो। जैसे कल की मैं बात करूं तो आप फोन करो आज ही 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 2 लोगों को सेट कर लो कि सर कल मैं सुबह आपसे 8 बजे मिलना चाहता हूं, चाय पीना चाहता हूं, और उनसे टाइम लेकर के ठीक 8 बजे आपको पहुंचना है। उनको संक्षिप्त में प्लान देना है, 100-200 का प्रोडक्ट देना है, तब तक 8:40 हो जाएगा, चाय बन के उनके घर आ जाएगी। आप चाय पीते हुए मीटिंग अटेंड करें, उनको अटेंड करवाएं, उनके में जूम डलवाएं, उनको कैसे अटेंड करना ये सिखाएं, और उनसे कहना कि कम से कम भाई 10 दिन इस पे जरूर आइए। अब ये बात उनसे आप कह के जब आओगे, उनको 100-200 का प्रोडक्ट दे के आओगे, 1-2 दिन बाद आप उनको फॉलो करोगे, 24 से 48 घंटे में करना होता है। जब फॉलो करोगे तो वो आपसे कहेंगे ऐसा करो मेरा भी फॉर्म भर लो, 1000 रुपए का सामान ले आना, क्योंकि आपने पहले तो प्लान दिखाया,
थोड़ी थोड़ी गर्मी पैदा करी। और ये मीटिंग क्या है, ये हीटर है, ये आग है, यहाँ जैसे आदमी को झोंकोगे वैसे वो तैयार हो जाएगा और ज्वाइन कर लेगा। शाम को भी आपको 7 बजे किसी को टारगेट करके पहुंचना है, 45 मिनट में अपनी बात खत्म करनी है और वहीं चाय पीते पीते शाम 7:45 वाली मीटिंग भी अटेंड करानी है। 9 बजे उसके यहाँ नमस्ते करके घर चले आना। अगर जो डेली करते हैं तो साथियों इस पैटर्न पे करेंगे तो 60 लोगों से आपकी भेंट होगी, 60 लोगों के आप नए कॉन्टेक्ट पाओगे। व्हाट्सएप में उनको जोड़ते जाओ डेली के डेली, और ये तैयारी आपको 1 महीने में 100% बदलाव करके दिखा देगी। 40 से 45 ज्वाइनिंग होंगी, क्योंकि उसमें आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, वो महागुरु भी करते हैं, जय सर भी कर रहे हैं, कभी कोई आया कभी कोई आया, महावीर सहारण भी आते हैं, उसमें बीसी छाबड़ा भी आते हैं। तो साथियों इस पैटर्न पे जब आप लोगों को काम कर स्टार्ट करेंगे तो ये 2021 हम लोगों के लिए बहुत शानदार सिद्ध होगा। और ऐसे लोग 2 से 3, सुनील सर ने तो 1 का कैलकुलेशन दिया है, तो आपकी इनकम दिसंबर में 1 लाख रुपए महीने जाने वाली है। पिन आपकी एमरल्ड की होगी। एमरल्ड की पिन की मिनिमम भी गई से गुजरी इनकम भी 1 लाख रुपए होती है। साथियों 1 लाख प्लस नहीं, ये 3 लाख भी जा सकती है इनकम, अगर जो आप सही तरीके से, सही जुनून से, सही सिद्धांतों पे काम करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी इधर उधर की बात नहीं सोचते हैं, जो ऊपर से सीधी बात बताई गई है, ये नदी की बहती हुई धारा है, इस धारा में आप कूद जाओ और सही तरीके से प्रवाह में बहते रहो तो 1 लाख क्या, 2 लाख क्या, 3 लाख तक की इनकम भी आप साल में जनरेट कर सकते हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये कौन सी ग्रेड है, ये डी ग्रेड है, ये डी ग्रेड की इनकम है। जो व्यक्ति बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, वो दुकान पे जाता है या सर्विस करता है, उसके लिए है साथियों। वो 1 लाख रुपए प्लस की इनकम उठा सकता है। अगर जो हम लोग जैसे राजेंद्र शर्मा की बात करें, जगराम जी की बात करें, राम प्रताप जी की बात करें, उदित पाठक जी की बात करें, राजेंद्र शर्मा जी की बात करें, और भी अपने लीडर हैं, इधर अनूप जी की बात करें, अनूप जी की तमाम टीम है, राकेश जी हैं उसमें, रामनिवास जी हैं उसमें, राम कुमार जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, ऐसे पूरी टीम की बात करें, जैसे पंकज जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, आपके अजय मिश्रा जी हैं, ऐसे कई ऐसे साथी हैं जो डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन डायमंड क्लब करते हैं। वो इनकम की कल्पना क्या कर सकते हो क्या साथियों? ए ग्रेड में हम उन लोगों को शामिल करते हैं जिनका स्टार डायमंड है, बी ग्रेड जो डायमंड डबल डायमंड क्लब करते हैं, सी ग्रेड जो डायमंड क्लब करते हैं, और डी ग्रेड जो 1000 बिजनेस वैल्यू से अपने आप को स्टार्ट करते हैं। हर महीने 1000 बिजनेस वैल्यू करेंगे और कम से कम एक व्यक्ति को ये ट्रेनिंग दे देंगे, वो 1000 बिजनेस वैल्यू करने वाले व्यक्ति को अगले महीने में तैयार कर ले। तो साथियों 12 महीने की बात अगर जो आप करें तो सुनिश्चित रूप से आप कहां पहुंच जाएंगे, 1 लाख प्लस। और अगर जो 5000 की आप तैयारी कर लें तो 1000 पे साथियों कितने पे, 1 लाख प्लस, और 5000 पे तो 5 लाख प्लस नहीं होगा, 5 लाख प्लस इनकम हो सकती है। आप रूबी जैसे मुकाम पे पहुंच सकते हो 1 साल में, 1 वर्ष में। अब तो पूरी टेक्नोलॉजी है, पहले दिक्कत थी, अब दिक्कत नहीं है साथियों, अब दिक्कत जरा भी नहीं है। तो साथियों हम लोग इस पे तैयारी करके बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं।